गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आषाढ़ का एक दिन के तीसरे अंक का दूसरा वीडियो पढ़ेंगे, देखेंगे। जब कालिदास को कश्मीर जाने के लिए वहाँ शासक के रूप में बुलावा आया, तब वो वहाँ कश्मीर चला गया। उस समय के लिए वो अंत में मल्लिका से कहता है कि जब कश्मीर जाते समय यहाँ आया था तो उसे वितृष्णा हुई थी, अपने आप से घृणा हुई थी। जिन्होंने मेरे आने को उत्सव की तरह मनाया था उनमें भी उन लोगों से भी वितृष्णा हुई थी जिन्होंने कश्मीर जाने के लिए खुशियाँ मनाई थी। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हो गया था। मैं उस समय तुमसे मिलने के लिए नहीं आया क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अधिक अस्थिर कर देंगी। मुझे पता था कि इसकी तुम पर प्रतिक्रिया लोग करेंगे। इस सब के बावजूद मैं जानता था कि तुम्हारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आएगा। मैं सोचता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने मन के भाव तुम पर व्यक्त कर पाऊंगा। और आज अंत में जब सन्यासी के रूप में वो वहाँ से, लोग कहते हैं कि सन्यासी बन गया है, और वहाँ से वो निकल करके मल्लिका के पास आता है, तब वो अपनी भावना को, अपनी बातों को उसके समक्ष व्यक्त कर पाता है। मैं यह नहीं समझ पाया कि परिवर्तन एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, वह एक ही दिशा में व्याप्त नहीं होता। लोग सोचते हैं कि मैं उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा हूँ। वास्तविकता तो यह है कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ भी लिखा है वह यहीं के जीवन का संचय है। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्विनी उमा है। उमा हो तो उमा यानी कि तुम हो। मेघदूत के पक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विदग्ध यक्षिणी भी तुम हो। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थे। जब भी मैंने तुमसे और यहाँ के वातावरण से हटकर लिखना चाहा तो मेरी रचना प्राणवान नहीं हो पाई। रघुवंश में अज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति, अज यानी घोड़े का विलाप जो था वो कालिदास की वेदना की अभिव्यक्ति थी। मैं चाहता था कि काश तुम वह पढ़ पाती, पर सूत्र कुछ इस रूप में टूटा कि मतलब इस तरह से संबंध टूटा कि कोई एक दूसरे से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कर नहीं पाया। वह सूत्र कभी नहीं टूटा। यह कहते हुए मल्लिका ने वस्त्र में लिपटी मेघदूत की प्रतिलिपि उठाकर कालिदास के हाथ में दे दी। कहती है कि ऐसा नहीं, हमारे बीच संबंध नहीं समाप्त हुआ था। कालिदास ने हैरानी से उस प्रति को देखते हुए पूछा, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंच गई? मेरे पास तुम्हारी सारी रचनाएं हैं। वो मल्लिका कहती है, वर्ष दो वर्ष में मुझे तुम्हारी एक प्रतिलिपि मिल जाती थी। जिन अभावों के कारण मैं इतने दिनों से परेशान था वे आज और तंग कर रहे हैं। मल्लिका, मुझे तो यहाँ वर्षों पहले लौट आना चाहिए था। यहाँ की वर्षा में मैं भींगता और भींग कर लिखता रहता। ये कोरे पृष्ठ किस लिए हैं? ये पन्ने मैंने अपने हाथों से बनाए सिए थे। सोचा था कि जब तुम राजधानी से आओगे तो इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करोगे। अब तो ये पन्ने भी टूटने लगे हैं। उन पन्नों पर स्थान पर मल्लिका के आंसुओं की बूंदें पड़ी थी। मल्लिका, इन पन्नों पर तुम्हारी भावनाओं ने महाकाव्य की रचना तो कर ही दी थी। अंदर से बच्ची के कुनमुनाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मल्लिका उद्विग्न भाव से उठकर चली जाती है, बेचैन हो जाती है अपनी बच्ची की आवाज़ सुनकर। यह किसके रोने का स्वर्ग है? यह मेरा वर्तमान है, मल्लिका कहती है। तभी कीचड़ से लथपथ विलोम नशे में झूलता हुआ अंदर आता है। नशे में भी वह कालिदास को पहचान लेता है। वह मल्लिका से कहता है कि विलोम का अब इस घर पर अधिकार है। अब वह अयाचित व्यक्ति नहीं है। कोई मतलब क्या कहेंगे, मैंने कोई अयाचित व्यक्ति जो कि जिसे हम नहीं पहचानते हैं, उस तरह का व्यक्ति नहीं है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा। उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं हैं। कालिदास विलोम को वहाँ से जाने के लिए कहता है, किंतु विलोम व्यंग्य पूर्वक उससे भी कहता है कि शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य है। ठीक है, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ, क्योंकि तुम इस समय अतिथि हो। मल्लिका को आदेश देता है कि कालिदास के आतिथ्य में कोई कमी ना हो। तभी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर भीतर चली जाती है और कालिदास फिर वापस वहाँ से
चला जाता है। बच्ची को गले से लगाकर मल्लिका कालिदास को पुकारते पुकारते चुप हो जाती है। धन्यवाद बच्चों।